विपक्षी एकजुटता की मुहिम में जुटे सीएम नीतीश कुमार। बड़ी जानकारी, विपक्षी एकजुटता की मुहिम में जुटे हुए हैं सीएम नीतीश कुमार। कल सीएम सोरेन और नवीन पटनायक से मुलाकात संभव है नीतीश कुमार की। ओडिशा में तीनों राज्यों के सीएम की मुलाकात हो सकती है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ओडिशा में कल विपक्षी एकजुटता के तहत ओडिशा के सीएम और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। बता दें, इससे पहले भी विपक्षी एकजुटता के मुहिम के तहत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं सीएम नीतीश, और बड़ी मुखरता के साथ सीएम ने ये कहा है कि अगर विपक्ष एक साथ आ जाए तो केंद्र सरकार को मात दे सकते हैं। और इसी कड़ी में कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं सीएम। इससे पहले दिल्ली जा चुके हैं, दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं। देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक 12 अप्रैल की, 25 अप्रैल की है, जिसमें कि आप देख सकते हैं राहुल और खड़गे से मुलाकात की थी यहाँ पर 12 अप्रैल को। और उसके बाद की जो तस्वीर है 25 अप्रैल की, यहाँ पर देखिए ममता बनर्जी से मुलाकात करते हुए सीएम नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 25 अप्रैल को ही अखिलेश यादव से भी सीएम नीतीश ने मुलाकात की थी, इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में कल ये संभव है कि सीएम नीतीश कुमार ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सकते हैं। तो सीएम नीतीश की ये कोशिश लगातार जारी है। 2024 की तैयारी में सीएम नीतीश कुमार जुटे हुए विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इससे पहले दिल्ली गए थे, दिल्ली में सीएम केजरीवाल से भी मुलाकात की थी, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। और इसी कड़ी में अब ओडिशा जाने वाले हैं। संभव है कि कल ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात हो सकती है सीएम नीतीश की, और साथ ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो विपक्षी एकजुटता की मुहिम में सीएम नीतीश कुमार बड़े ही अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। 12 अप्रैल 25 अप्रैल की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल खड़गे से मुलाकात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 12 अप्रैल की है। इसके बाद 25 अप्रैल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें कि ममता बनर्जी से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। और 25 अप्रैल की ही एक और तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव से भी मुलाकात करते हुए सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। रितेश, देखिए, सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम के तहत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात अब तक कर चुके हैं, और संभव यह है कि कल ओडिशा के सीएम और झारखंड के सीएम से भी मुलाकात कर सकते हैं। क्या ज्यादा जानकारी है रितेश? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति में ये चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से भी मुलाकात कर सकते हैं, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी उनकी मुलाकात होगी। हालांकि अगर बात करें तो जेडीयू की तरफ से अभी तक कुछ ऐसा आधिकारिक निकलकर सामने नहीं आया है, या जेडीयू के नेताओं से अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो इस पर वो गोलमोल जवाब देकर निकल जा रहे हैं। लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव हुए हैं विपक्षी एकता की गोलबंदी को लेकर, बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर राजनीति में कोई चीज चर्चा होती है उसकी, तो ऐसे चर्चा नहीं होती है। लिहाजा इनकी मुलाकात जो है वो संभव है, और कल हो सकता है कि मुलाकात हो भी जाए। सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि पिछले अगर 1 महीने की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने एक्टिव पहले कभी नहीं दिखे थे विपक्षी एकता की गोलबंदी को लेकर। राहुल गांधी से मुलाकात, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात, ममता बनर्जी से मुलाकात, अखिलेश यादव से मुलाकात, और तो और देखिए कि अरविंद केजरीवाल से भी उन्होंने मुलाकात कर ली। और अब ये जो 2 महत्वपूर्ण नेता हैं उनसे भी मुलाकात की चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है कि मुलाकात होगी भी, लेकिन जिस तरह से विपक्षी एकता की गोलबंदी में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी के लिए थोड़ी सी बात जो है वो अलार्मिंग है, क्योंकि अभी तक बीजेपी सवाल उठाती थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहल करते हैं लेकिन विपक्ष। तो रितेश मिश्रा से अभी बातचीत हो रही थी, वो बता रहे थे कि किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार जो है विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हुए हैं। जिस तरीके से अब तक जब से सीएम नीतीश ने मीडिया के सामने ये बात कही कि वो चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट होकर आए। रितेश हमारे साथ बने हुए हैं। तो अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई 12 अप्रैल की, 25 अप्रैल की 2 तस्वीरें, जिसमें कि आप साफ तौर पर देख सकते थे कि कांग्रेस
के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए सीएम नीतीश कुमार नजर आए थे। और उसके बाद बता दें आपको कि ममता बनर्जी से भी मुलाकात की है, अखिलेश यादव से भी मुलाकात की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में खबर ये सामने मिलकर आ रही है कि कल हो सकता है ओडिशा के सीएम से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। और ये भी संभव है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रितेश हमारे साथ बने हुए हैं। रितेश, देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार अग्रसर हैं विपक्षी एकजुटता को लेकर के, उनकी ये कोशिश बीजेपी के लिए कितना मुश्किल हो सकता है? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अभी जिस तरह से प्रचंड बहुमत में है या जिस तरह से वो चुनाव लड़ती है, उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष में एकजुटता नहीं है, विपक्ष बिखरा हुआ है, उसका फायदा भी बीजेपी को जरूर मिलता है। अभी तक विपक्ष एक मंच पर नहीं था, लेकिन अब देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहल की है। तमाम जो दल हैं जो विपक्ष में हैं वो एक मंच पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसने कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। और इसको लेकर बीजेपी अब नई रणनीति के तहत कार्य भी कर रही है और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं को इस बात की जानकारी दी जा रही है, निर्देशित किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की इस मुहिम को कोई हल्के में ना ले और उसी तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि सबसे बड़ी बात है कि चलिए नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम को लीड कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को एकजुट कर रहे हैं, लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं है क्योंकि क्षेत्रीय दलों की संख्या ज़्यादा है। उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकारने में बहुत सारे दलों को आपत्ति है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में आप एक साथ कांग्रेस और टीएमसी को कैसे ला सकते हैं, बड़ा सवाल है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आप बीएसपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले और समाजवादी पार्टी की बात कर ले, तो आप एक मंच पर कैसे लाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो इस तरह की चुनौतियां हैं विपक्ष के सामने, नीतीश कुमार के सामने। लेकिन जाहिर सी बात है कि विपक्षी एकता की गाड़ी को जब और मुहिम को उन्होंने आगे बढ़ा दिया है तो इस पर भी चर्चा जरूर हो रही होगी कि कई खेमे बटे हुए हैं विपक्ष में, खेमेबाजी है, कोई दल दूसरे दल के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना चाहता है। तो इसे कैसे हैंडल किया जाए, इसे कैसे दुरुस्त किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर विपक्ष के नेता भी मंथन कर रहे हैं और करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से विपक्षी एकता की गोलबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसको लेकर अब बीजेपी में स्थिति जो है वो असहज होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बीजेपी ने शुरुआती दिनों में इसे हल्के तौर पर लिया था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने जेस्चर दिखाया है, अन्य पार्टियों ने जेस्चर दिखाया है, अब बीजेपी नई रणनीति के तहत अब वो आगे की राजनीति करने वाली है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि लक्ष्मी, लालू प्रसाद यादव भी अब पटना पहुंच चुके हैं। लगातार नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है, अपने दल के नेताओं को भी कई सारे मूल मंत्र दे रहे हैं, महागठबंधन के नेताओं को भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में एक्टिव हो चुके हैं। तो चुनौतियां बहुत सारी हैं, बीजेपी के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, महागठबंधन के सामने भी बहुत चुनौतियां हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बात तो तय है लक्ष्मी, कि इस बार का जो साल 2024 का लोकसभा चुनाव है वो बेहद दिलचस्प, वो बेहद चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि अभी तक जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ते आई है और उसे विपक्ष की तरफ से मजबूत फाइट नहीं मिल पा रही थी, इस बार मजबूत फाइट मिलने की पूरी उम्मीद है।